वेलकम बैक दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा, अगर आप मोबाइल के अंदर अपनी एडिटिंग करना चाहते हैं तो आज मैं आपको बताऊंगा कि हमने वो एडिटिंग कैसे करनी है और कौन सी ऐप यूज़ करनी है। दोस्तों मैं आज आपको काइनमास्टर ऐप का रिव्यू करवाऊंगा, मुकम्मल फुल कोर्स सिखाऊंगा, फुल यूज़ सिखाऊंगा, किस तरह हमने अपनी वीडियो एडिट करनी है, किस तरह हमने अपनी वीडियो बनानी है, ईच एंड एवरीथिंग मैं दोस्तों आज आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। दोस्तों इस वीडियो से बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, और साथ ही साथ बेल के आइकन को भी जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। जी तो दोस्तों हम अपनी एडिटिंग ऐप यानी कि काइनमास्टर के फर्स्ट पेज पर आ चुके हैं। यहाँ से दोस्तों आपने सबसे पहले क्या करना है, फुल रिव्यू आज हम आपको इस ऐप का कराएंगे। तो आपने सबसे पहले यहाँ पे पहला स्टेप क्या करना है, आपके पास ये सेटिंग का ऑप्शन नीचे खड़ा है, आपने इस पर क्लिक करना है। दोस्तों यहाँ सेटिंग के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने ये दो ऑप्शन आएंगे, मीडिया ब्राउज़र फुल स्क्रीन मोड, हमने इसको ऑन कर देना है। देन हमारे पास ऑडियो ब्राउज़र फुल स्क्रीन मोड है, इसको भी हमने ऑन कर देना है। मैं आगे आपको बताऊंगा कि हमने इसको ऑन क्यों किया और इसके क्या बेनिफिट हैं। तो दोस्तों हम यहाँ से ये सेटिंग इसकी दो करके हमने फिर बैक जाना है। देन दोस्तों हमने सबसे पहले काम क्या करना है, हमने यहाँ से न्यू प्रोजेक्ट सेलेक्ट कर लेना है। ये जो प्लस का निशान आपको दिख रहा है यहाँ पे आपने क्लिक करना है। दोस्तों यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपने अगर यूट्यूब की कोई वीडियोस बनानी है तो आपके लिए 16:9 की जो है ना साइज़ आपको चाहिए होगा, तो आपने इस पर क्लिक कर देना है। देखिए दोस्तों इस पर क्लिक करने के बाद हमारे पास मेन मेन्यू ओपन हो गया है हमारे काइनमास्टर ऐप का, जहाँ पे हमने सारी एडिटिंग करनी है। तो दोस्तों यहाँ पे आपके सामने सबसे पहले आ जाता है मीडिया आपके सामने देखिए खड़ा है। हमने यहाँ से कोई भी फाइल या कोई भी बैकग्राउंड को भी पिक्चर सेलेक्ट कर लेनी है। तो दोस्तों हम यहाँ से क्या करते हैं, एक बैकग्राउंड के लिए पिक्चर यहाँ से चूज़ कर लेते हैं। फ़र्ज़ किया मैं यहाँ से येलो कलर चूज़ कर रहा हूँ। देखिए दोस्तों हमने इसको चूज़ कर लिया है। इसके बाद दोस्तों मैं आपको बताऊँ हमने इसको क्या करना है। अब देखिए हम इस पर क्लिक करते हैं और इसको हम ड्रैग करके स्लाइड करके हल्का सा इसका हम ड्यूरेशन भी चेंज कर सकते हैं। दोस्तों देखिए आपके सामने राइट साइड पे ये देखिए ड्यूरेशन इसका बढ़ रहा है। देखिए अब दोस्तों हमने ये ड्यूरेशन इसका बढ़ा दिया है। इसके बाद दोस्तों हमने क्या करना है, अब इसका सबसे पहले हमने इस पर क्लिक करना है। देन हमारे पास ये येलो कलर का डॉट है, आपने इस पर क्लिक करके इसका आप बैकग्राउंड का कोई भी कलर चेंज कर सकते हैं। मसलन मैं ब्लू करना चाहूँ तो मैं यहाँ ब्लू पर क्लिक करके इसका ब्लू भी कर सकता हूँ, और भी आप जो कलर इसका चेंज करना चाहें रेड कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, ग्रीन कर सकते हैं, जो भी आप करना चाहें कर सकते हैं। दैन दोस्तों हमारे पास कैंची का निशान है, मतलब सीजर का निशान है, तो हमने इस पर क्लिक करना है। हमारे पास देखिए ये क्या ऑप्शन दे रहा है। फर्स्ट हमारे पास ऑप्शन आ रहा है कि अगर आप अपनी वीडियो का लेफ़्ट हिस्सा काटना चाहते हैं तो हमने अगर इस पर काटने के लिए करते हैं, देखिए हमारी वीडियो का लेफ़्ट हिस्सा कट गया है। दोस्तों इसके बाद हमसे दूसरे नंबर पर वो पूछ रहा है कि अगर आप अपनी वीडियो का राइट हिस्सा काटना चाहते हैं, तो अगर हमने यहाँ से कोई कट करना है, ट्रिम करना है कोई हिस्सा, तो हम यहाँ पे क्लिक कर देते हैं और इजीली हमारा ये ट्रिम भी हो जाता है। इसके बाद तीसरे नंबर पे स्प्लिट ऐड, मतलब अगर आपने अपनी वीडियो का कोई भी पोर्शन स्प्लिट करना है तो हमने यहाँ से स्प्लिट सिंपल कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों मैं आपको बताऊँ हमारे पास नीचे वो ऑप्शन दे रहा है स्प्लिट एंड इंसर्ट फ्रीज फ्रेम, मतलब ये है कि ये स्प्लिट भी हो जाएगा फ्रेम और इसके दरमियान में एक इसी जो आपकी जो पिक्चर खड़ी है, मतलब आपके सामने फ़र्क है, ग्रीन कलर जो है इसी का एक फ्रेम ऐड कर देगा। अब देखिए ये देखें ये स्प्लिट भी हो गई और ये दरमियान में हमारे पास ये एक ग्रीन कलर का फ्रेम भी ऐड कर दिया है उसने। इसके बाद दोस्तों दोबारा हम इस पर क्लिक करते हैं, हमारे पास कलर फिल्टर की बारी आई थी। कलर फिल्टर में दोस्तों हमारे पास देखिए फ़र्ज़ किया आपकी वीडियो जब आप शूट करते हो तो उसमें कोई भी मतलब कि डार्क कलर आ जाता है या लाइट कलर आ जाता है, तो यहाँ से आप कलर फिल्टर यू चूज़ करके अपनी जो वीडियो को मैनेज कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास एडजस्टमेंट का ऑप्शन आता है। एडजस्टमेंट में देखिए दोस्तों हमने वही काम करना होता है कि आपकी अगर ब्राइटनेस वगैरह का कोई मसला आ रहा है आपकी वीडियो में कम है या ज़्यादा है, वो सेट कर सकते हैं, लाइट वगैरह सेट कर सकते हैं अपनी, और टेम्परेचर मतलब कि कलर का लिहाज से टेम्परेचर जो होता है वो आप हाई लो कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों हमारे पास आता है विग्निटी। अगर आप इसको ऑन करते हैं तो ये साइडें जो हैं आपकी डार्क हो जाती हैं। ये साइडें डार्क करने के लिए अगर आपने करनी है तो इसको ऑन कर देंगे, अदरवाइज़ आपको करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा दोस्तों हमारे पास ये सीजर के आगे एक ऑप्शन खड़ा है, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे क्या करना है।
दोस्तों यहाँ हम अपनी वीडियो के अंदर कोई भी इफेक्ट डाल सकते हैं, मतलब कि हम कोई टाइटल कोई राइटिंग वाला इफेक्ट डालना चाहें, कुछ भी हम डालना चाहें हम यहाँ डाल सकते हैं। दोस्तों ये देखिए हम कोई भी इसके अंदर इफेक्ट अपनी वीडियो के अंदर डालना चाहें तो डाल सकते हैं, मतलब कि ये देखिए इसमें आप कुछ भी लिख सकते हैं। मैं इसको अंदर अपने चैनल का नाम लिखता हूँ जी। देखिए दोस्तों यहाँ पे मैंने अपने चैनल का नाम ऐड कर दिया है, और अब देखिए ये हमारे चैनल का नाम कैसे होता है। देखिए ये किस्म का आपके अंदर इधर इफेक्ट भी आप इसके अंदर डाल सकते हैं अपनी स्लाइड के अंदर। तो इसके बाद दोस्तों हमें यहाँ पे कोई इफेक्ट की ज़रूरत नहीं है, इसलिए हम इसको कैंसिल कर देंगे। देखिए दोस्तों हमने इफेक्ट कैंसिल कर दिया है। अब दोस्तों ये हमारे पास एक फर्स्ट स्लाइड जो थी आपकी, इसका कंप्लीट हमने कर लिया है। इसके बाद दोस्तों मैं यहाँ से आपको एक और भी बताते चलूँ, ये राइट साइड पे हमारे पास 101 नंबर पे ऑप्शन है, मतलब कि अगर आप कोई गलत काम कर बैठते हो, फर्ज किया हमने यहाँ पे ट्रिम कर दिया लेफ़्ट साइड और ये गलती से हो गया हमसे, तो हमने इसको ऊपर क्लिक करना है और ये हमारा वापस आ जाएगा जो हमारा पहले हालत में था। इसके बाद दोस्तों हमारे पास ये तीसरे नंबर पे एक चीज़ है, यहाँ से देखिए दोस्तों आप कैप्चर भी कर सकते हैं अपनी कोई भी तस्वीर यहाँ से कैप्चर करना चाहें, और क्लिप के तौर पे ऐड भी कर सकते हैं और लेयर के तौर पे भी ऐड कर सकते हैं जी। तो दोस्तों इसके बाद हमारे पास ये नीचे शेयर का ऑप्शन आता है। अगर आप अपनी फ़ाइल कंप्लीट कर चुके हैं, अपनी एडिटिंग कंप्लीट कर चुके हैं, तो आप यहाँ से अपनी फ़ाइल एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ से आप कोई भी क्वालिटी सिलेक्ट कर सकते हैं अगर आप करना चाहें। ये फ्रेम रेट भी आप यहाँ से अपना सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद बिट रेट होता है, आप यहाँ से ये भी सिलेक्ट कर सकते हैं, मतलब कि आपकी वीडियो की रेजोल्यूशन वगैरह। हमने सारे ऑप्शन, इसके बाद दोस्तों हमने ये देखिए मीडिया का सारा ऑप्शन क्लियर कर लिए हैं। इसके बाद हम दोबारा लेयर के ऑप्शन पे जाते हैं। लेयर के ऑप्शन पे आप जाएंगे। लेयर के ऑप्शन में दोस्तों हमने क्या करना है, सबसे पहला काम मीडिया में हम जाते हैं, कोई भी अपनी मतलब कि फ़ाइल वगैरह कुछ भी सिलेक्ट कर लेते हैं। देखिए हम इधर यहाँ से अपनी ये तस्वीर सिलेक्ट कर लेते हैं, फ़र्ज़ किया। तो दोस्तों हमने ये अपनी एक तस्वीर ऐड कर दी है इस ग्रीन बैकग्राउंड के अंदर। अब देखिए इसको हम अपनी मर्ज़ी का जितना भी बड़ा छोटा करना चाहें कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों हमने क्या करना है, अब लेयर के अंदर अब इस पर क्लिक करते हैं, तो इसके अंदर हम आपको सबसे पहले दिखाते हैं एनिमेशन। अब एनिमेशन करना भी यहाँ पे आपको हम थोड़ा बहुत बता देंगे, बाकी एनिमेशन हम आपको एंड में बताएंगे। अब एनिमेशन में क्या है दोस्तों, ये देखिए इन एनिमेशन में हम क्लिक करेंगे। अब देखिए इन एनिमेशन में देखिए मतलब कि आप अपनी वीडियो का जो आपने क्लिप ऐड किया है, लेयर ऐड की है, मतलब कि आप उसको किस तरह स्लाइड करवाना चाहते हैं। आप लेके आना चाहते हैं, डाउन से लेके आना चाहते हैं, क्लॉकवाइज लेके आना चाहते हैं, एंटी क्लॉकवाइज ड्रॉप करना चाहते हैं, जो भी आप करना चाहते हैं आप एनिमेशन इसमें लगा सकते हैं। इसके बाद दोस्तों ओवरऑल एनिमेशन में का मतलब ये है कि अगर जितनी देर की आपकी वीडियो की उतनी देर ये जो आप जो एनिमेशन लगाना चाहोगे वही काम होता रहेगा। मतलब अगर ब्लिंक में आप लगाते हो तो वीडियो के शुरू से एंड तक ये ब्लिंक ही करती रहेगी आपकी तस्वीर। इसमें भी हमने नानी कर देना है दोस्तों। इसके बाद आउट एनिमेशन, मतलब कि वीडियो के एंड के अंदर आप किस तरह की एनिमेशन लगाना चाहते हो, किस तरह हमारी ये तस्वीर गायब हो, मतलब कि लेफ़्ट राइट अप डाउन जो भी मैंने आपको बताया सेम ही है। इसके बाद दोस्तों हमारे पास आ जाती है क्रोमा की। अब दोस्तों क्रोमा की हमारे पास है, क्रोमा की से दोस्तों हम अपना बैकग्राउंड वगैरह कुछ भी चेंज कर सकते हैं अपनी इमेज का। अब दोस्तों ज़्यादातर बैकग्राउंड हमने चेंज करने के लिए क्या करना होता है, हमारे पास ज़रूरी है कि हमारे पास ग्रीन रंग का कलर हो या ब्लू स्काई कलर का हमारे पास कोई बैकग्राउंड हो जिसको हम आसानी से चेंज कर सकते हैं। और कलर भी चेंज हो सकते हैं मगर ये दो बहुत ही ज़्यादा आसानी से चेंज हो सकते हैं। इसके बाद दोस्तों क्रोमा की हमारे पास ये हो गया। बैकग्राउंड चेंज करने के लिए क्रॉप करना चाहते हैं आप इसको क्रॉप भी कर सकते हैं अपनी इस इमेज को। ये देखिए क्रॉप भी हो गई है हमारे पास। और इसके अलावा दोस्तों हमारे पास आ जाता है अल्फ़ा। अल्फ़ा में होता है दोस्तों हमारे पास ओपेसिटी। ये दोस्तों ज़्यादातर होता है जो आप यूज़ करते हैं DSLR वगैरह के लिए यूज़ करते हैं। बाकी अगर आप आम वीडियो बना रहे हैं तो इसमें आपने इसको 100 पर ही रखना है। दोस्तों हमारे पास नेक्स्ट आता है कलर फ़िल्टर। कलर फ़िल्टर में भी वही होता है, अगर आपकी ये कोई भी अपना फ़िल्टर वगैरह अपना चेंज करना चाहते हैं कुछ इफेक्ट डालने के लिए, कुछ ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए, तो ये देखिए आप अपने ये फ़िल्टर भी ऐड कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों मैं आपको बता दूं एडजस्टमेंट में आपको मैंने पिछली जैसे वो वीडियो का बताया है, पिछली स्लाइड का मैंने बताया आपको क्लिप का बिल्कुल ही सेम इसमें एडजस्टमेंट हम कर सकते हैं। देखिए ब्राइट करना है, लो करना है, ह्यू करना है, कुछ भी करना चाहते हैं आप इसको सेट कर सकते हैं। दिन रात के हिसाब से आप जो अपना मर्जी करना चाहें दोस्तों वो कर सकते हैं। अब दोस्तों ब्लेंडिंग हमारे पास है। ब्लेंडिंग में हमने कुछ नहीं करना, ये भी वो DSLR वाला ही सिस्टम है, उसमें आपने वो सारा काम करना होता है। इसकी आपको कोई ज़रूरत नहीं है, जैसे ही आपने इसको बिल्कुल वैसे ही रहने देना है।
इसके बाद दोस्तों हमारे पास ये स्टेप भी मुकम्मल हो गए हैं। इन्फॉर्मेशन में आपने क्या देखना है, इसी का आपको इन्फॉर्मेशन बता देंगे, नेम वगैरह कुछ भी। आप अगर इस वीडियो की इन्फॉर्मेशन देखना चाहते हैं जो आप बना रहे हैं, वो आपके सामने सारी इन्फॉर्मेशन भी इस वीडियो की आ जाएगी। इसके बाद दोस्तों हमारे पास ये सीजर के आगे एक हमारे पास स्टेप खड़ा है, यहाँ पे हमने क्लिक करना है। यहाँ से दोस्तों हम अपनी हमने जो ये पिक्चर लगाई है ऊपर या वीडियो जो भी हो, हम अगर इसका साइज़ सेट करना चाहते हैं तो साइज़ सेट करने के लिए अगर फ़र्ज़ कि हम ये पहले नंबर पे इस्तेमाल करते हैं तो हमारी पिक्चर पूरी साइडों से एक फुल साइज़ हो गया है। इसके बाद अगर आप इसको अपर साइड पे करना चाहते हैं या लोअर साइड पे करना चाहते हैं या लेफ़्ट साइड पे करना चाहते हैं या राइट साइड पे, जिस साइड पे आप मर्ज़ी करना चाहते हैं, ये सारा काम आप कर सकते हैं अपनी वीडियो का साइज़ बड़ा छोटा करके। इसके बाद दोस्तों हमारे पास ये स्प्लिट स्क्रीन वाला भी आ गया। रोटेट स्क्रीन भी हम यहाँ से कर सकते हैं, मतलब हम इसी अपनी पिक्चर की स्क्रीन को अगर रोटेट करना चाहते हैं, देखिए हम रोटेट भी इसको कर सकते हैं बड़ी आसानी के साथ। तो दोस्तों हमारे पास ये कुछ चीज़ें हो गई। इसके बाद दोस्तों हमारे पास आ जाता है ऑडियो। अब ऑडियो में आपको शुरू में बताना था कि हमने वो सेटिंग जो थी ऑडियो वाली फुल स्क्रीन मोड क्यों किया था, और मीडिया का भी। अब देखिए हमारे पास फुल स्क्रीन मोड करने का ये फ़ायदा हुआ है कि ये हमारे पास फुल स्क्रीन में ये सारे ऑडियो ये आ गया है। अगर हम वो मोड ना करते तो हमारे पास बिल्कुल छोटी सी स्क्रीन आती और मीडिया की भी बिल्कुल वैसे हमारे पास देखिए फुल स्क्रीन आ गई है। इसके बाद दोस्तों हमने ऑडियो से कोई भी बैकग्राउंड म्यूज़िक सेलेक्ट कर सकते हैं। फ़र्क है मैं ये सिलेक्ट करके डालना चाहता हूँ तो मैं ये डाल देता हूँ। इसके बाद दोस्तों ये हमारा ये देखिए ये हमारा म्यूज़िक आ गया। इसके बाद दोस्तों मैं आपको बताता चलूँ, लेयर पे हमने दोबारा जाना है। इसके बाद लेयर पे हमने कोई अगर इफेक्ट डालना है अपनी वीडियो के अंदर, ब्लर इफेक्ट ये हमारे पास ब्लर इफेक्ट अगर आप कोई डालना चाहते हैं तो वो हम डाल सकते हैं। मतलब कि देखिए आपकी तस्वीर यहाँ ब्लर हो गई है। इसके बाद ब्लर इफेक्ट को हम कम ज़्यादा भी यहाँ से कर सकते हैं। फ़र्क है मैं इसी हिस्से पे अपना ब्लर इफेक्ट डालना चाहता हूँ तो मैं यहाँ ब्लर इफेक्ट डाल देता हूँ और ये वीडियो पे देखिए ब्लर आ गया है, आगे आपके देखिए अब सही होगी। इसके बाद दोस्तों हमारे पास लेयर के अंदर है ओवरले। ओवरले के अंदर दोस्तों क्या होता है मैं आपको बता दूं, ये आपके स्टिकर टाइप कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आप वगैरह कुछ भी अपने इधर लिखना चाहते हैं, हाईलाइट करना चाहते हैं, तो ये आपके पास ये चीज़ें होंगी। देखिए दोस्तों ये देखिए ओवरले के अंदर दोस्तों आपके स्टिकर हैं। अगर आप ये देखिए न्यूज़ चैनल की तरह कुछ भी ऐसा कुछ करना चाहते हैं तो ये आप सारा काम यहाँ से कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों हमारे पास आ जाता है, इसको कैंसिल कर देते हैं रुकिए जी। इसके बाद दोस्तों हमारे पास लेयर के अंदर आ जाता है टेक्स्ट। अगर आप कोई अपनी इस लेयर के अंदर कोई टेक्स्ट वगैरह ऐड करना चाहते हैं, यहाँ पे हम अपने चैनल का नाम ऐड कर देते हैं। देखिए दोस्तों हमने यहाँ पे अपने चैनल का नाम ऐड कर दिया। अब चैनल का नाम तो हमने ऐड कर दिया लेकिन जैसे इतना हमें नज़र नहीं आ रहा है। इसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ से आपके सामने ए लिखा खड़ा है, यहाँ से आप इसका फ़ॉन्ट साइज़ कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। मतलब कि मोटा छोटा जिस टाइप का भी आप स्टाइल अपना फ़ॉन्ट का सेट करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। यहाँ लाइटिन में भी आपके पास होता है, यहाँ मैं फ़र्क ये सिलेक्ट कर लेता हूँ। देखिए हमारे पास ये बड़ा हो गया। इसके बाद मैं फिर भी सही तरह नज़र नहीं आ रहा तो हम ये वाइट कलर पे क्लिक करके इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। मतलब मैं यहाँ पे रेड कलर सेलेक्ट करता हूँ तो ये देखिए ये रेड हो गया। इसके बाद दोस्तों आप इसके अंदर भी एनिमेशन पुट कर सकते हैं जिस तरह हमने पिछली एनिमेशन पुट की थी। ये देखिए दोस्तों आप कोई भी आप पल्स वाली, कोई भी ब्लिंक करने वाली, कोई भी जिटर, कोई भी आप अपनी इधर एनिमेशन पुट कर सकते हैं अगर करना चाहते हैं तो। इसके बाद देखिए दोस्तों टेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास आ गए। टेक्स्ट ऑप्शन में हम देखिए यहाँ से इसके नीचे लाइन भी डाल सकते हैं और अपनी इसी लाइन को मतलब कि हम शुरू में एंड में किसी तरह भी अगर शुरू करना चाहें तो वो भी हम कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों हमारे पास आ जाता है ये रोटेशन और मिरर भी आपको मैं समझा चुका हूँ। इसके बाद हमारे पास आउटलाइन आई थी। अगर कोई हमने आउटलाइन डालनी, ये देखिए ब्लैक आउटलाइन है, हम इसको ग्रीन में कर देते हैं या हम इसको येलो में करते हैं। फ़र्क किया देखिए येलो आउटलाइन है, इसको आप यहाँ से बड़ा छोटा भी आउटलाइन को कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है, आप अपना जितना भी सेट करना चाहते हैं। इसके बाद दोस्तों हमारे पास शेडो आ जाता है। अब शेडो में हमने दोस्तों देखिए ऑन करना है। सबसे पहले इसको ऑन करने के बाद देखिए आपका शेडो अब देखिए अभी नहीं है, अब आ जाएगा। देखिए शेडो आ गया। इसको शेडो को आप तेज़ भी कर सकते हैं और सेटिंग इसकी यहाँ से कर सकते हैं। इसके बाद ये एंगल आपके पास स्प्रेड है, कितने एंगल से आपने अपने शेडो को सेट करना है। इसके बाद हमारे पास स्प्रेड कितना करना है आपने इसको, ये देखिए हाई करना है, लो करना है, साइज़ का आपको कैसा हो बिल्कुल ये सारा आपके पास सेटिंग होती है शेडो की भी। शेडो भी मैं ऑफ़ कर देता हूँ फ़िलहाल के लिए। इसके बाद दोस्तों आपका ग्लो, अगर आप अपने इस वर्ड्स को ग्लो करना चाहते हैं, मतलब कि अपने इस जो आपने लिखा राइटिंग में बेसिक फीचर, अगर आप इसको ग्लो करना चाहते हैं, देखिए अब ये ग्लो भी कर रहा है येलो कलर में, देखिए कर रहा है ना। देखिए ये अगर ग्लो करना है आपने, ये सेटिंग भी आप कर सकते हैं अपनी जो भी वर्ड्स वगैरह लिखे हैं उसकी सारी।
बैक ग्राउंड अगर आप कलर इसका चेंज करना चाहते हैं तो देखिए ये बैक ग्राउंड, ये तो अभी फ़िलहाल के लिए बैक ग्राउंड हाफ हुई है। अगर आप इसको फुल बैक ग्राउंड में भी करना चाहते हैं तो आप वो काम भी कर सकते हैं। आप देखिए फुल बैक ग्राउंड फर्ज किया हमने करना है तो इसके पास आपके पास नीचे ये ऑप्शन खड़ा है, ये फुल बैक ग्राउंड में आपके पास कलर चेंज हो सकता है। इसके अलावा ब्लैक के अलावा भी आप कोई और कलर भी इसका चेंज कर सकते हैं। आप देखिए ये एक किस्म का हाईलाइट हो गया, हमारे पास बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है। इसके बाद दोस्तों हमारे पास लेयर के जो ऑप्शन थे उनमें हमारे पास आ जाती है हैंड राइटिंग। अब हैंड राइटिंग में हमारे पास क्या है दोस्तों, फ़र्ज़ किया आप यहाँ पे कोई ये ग्रीन कलर हमारा चूज़ किया खड़ा, यहाँ से कोई दोस्तों आप देखिए कोई चकोर डब्बा बनाना चाहते हैं, कुछ भी बनाना चाहते हैं, यहाँ से आप पेंसिल वगैरह ये सारा कुछ चूज़ कर सकते हैं। मतलब अब ये हमारे पास चकोर डब्बा खड़ा है तो मैं इसको बना के दिखा देता हूँ। ये देखिए ये ग्रीन कलर में हमारे पास ये चकोर डब्बा बन सकता है। इसके बाद अगर आप यहाँ गोल करना चाहते हैं तो आप इसको गोल भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों अगर आप फिल गोल डब्बा करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। देखिए इसके बाद दोस्तों अगर आप ये चकोर को फिल करना चाहते हैं तो ये भी आप कर सकते हैं बड़े इजीली। इसके बाद हमारे पास क्रॉस है, अगर आप क्रॉस करना चाहते हैं तो आप ये भी कर सकते हैं। दोस्तों ये तो हो गया हमारे पास कुछ, ये आपके ये देखिए पेन के साइज़ भी है, मतलब मोटी आपने कुछ मोटाई से करना है, कुछ आप पेन पतला चूज़ करना चाहते हैं, जो आप करना चाहते हैं आप मार्कर आप चूज़ कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों हमारे पास ये लेयर कंप्लीट कर दिया हमने, आपके सामने लेयर का सेक्शन कंप्लीट कर दिया है। इसके बाद हमारे पास ऑडियो भी कंप्लीट हो गया, मीडिया भी कंप्लीट हो गई है। दोस्तों हमारे पास वॉइस पड़ी है। वॉइस में हमने क्या करते हैं, मतलब कि हमारी कोई वीडियो हम उसके ऊपर ओवर वॉइस करना चाहते हैं। ओवर वॉइस के दौरान क्या होगा, आपने यहीं पे स्टार्ट पे क्लिक करना है और आपकी वॉइस जो है वॉइस रिकॉर्डिंग शुरू हो जाएगी। मतलब कि किसी भी अगर वीडियो है उसके ऊपर आप अपनी वॉइस रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं तो आप बआसानी यहाँ से वॉइस रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों मैंने आपको मेन चीज़ नहीं बताई, आपके सामने रेड कलर का सर्कल नज़र आ रहा है, आपको इस पर आपने क्लिक करना है। दोस्तों यहाँ पे आप कैमकोर्डर के ज़रिए भी अपनी जो है वीडियो बना सकते हैं और अगर आप कैमरा यूज़ करना चाहते हैं तो कैमरे के ज़रिए भी बना सकते हैं अपनी वीडियो। तो ये तो होगी हमारे पास दोस्तों कुछ चीज़ें। इसके अलावा मैं आपको बताता चलूँ कि हमारे पास ये सेटिंग का यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है, इस पर हमने क्लिक कर देना है। दोस्तों यहाँ पे हमारे पास अब क्या सीन है, हमारे पास सबसे पहले ऑडियो का ऑप्शन जो है वो ऑडियो के ऑप्शन में हमारे पास ये कुछ चीज़ें मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। ऑटो मास्टर वॉल्यूम है हमारे पास, अगर हम इसको ऑन करते हैं तो इसका क्या फ़ायदा है मैं आपको बताता हूँ आगे चल के। देखिए हम फ़र्ज़ किया इनको ऑन कर देते हैं। अब ऑडियो फेड इन स्टार्ट ऑफ प्रोजेक्ट में आपकी जो है ऑडियो जो कि वो नहीं सुनाई देगी, कुछ एक आधे सेकंड के बाद आपकी ऑडियो स्टार्ट होगी। मतलब कि यकदम ही आपकी आवाज़ शुरू नहीं हो जाएगी अगर आप ये इसको ऑन करते हैं, मतलब कि 0.20 सेकंड के बाद ये आपकी वॉल्यूम शुरू होगी, स्टार्ट होगी। इसके बाद दोस्तों हमारे पास एंड ऑफ प्रोजेक्ट भी यही होगा, हमारी 2 सेकंड पहले हमारी वॉल्यूम कम होती कम हो जाएगी बिल्कुल। इसके बाद वीडियो जो है हम वीडियो में बिल्कुल यही सीन कर सकते हैं। अगर आपकी वीडियो अगर आप चाहते हैं कि पहले हमारी वीडियो ब्लैक से शुरू हो फिर हमारी वीडियो स्टार्ट हो, हम खुद ही 2 सेकंड के बाद आपकी ये शुरू होगी और लास्ट के 2 सेकंड में ये ख़त्म हो जाएगी। इसके बाद दोस्तों एडिटिंग के सेक्शन में जाएंगे। अगर आप अपने क्लिप्स का ड्यूरेशन बढ़ाना चाहते हैं तो वो आप बढ़ा सकते हैं, अपनी लेयर का ड्यूरेशन बढ़ा सकते हैं। इसके बाद अपनी ये देखिए फिट इन स्क्रीन भी कर सकते हैं, अपनी साइज़ इसका से यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं और आपकी जो मर्ज़ी है आपने जो करना है प्रोजेक्ट के लिए आप वो सारा सिलेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों ये कुछ चीज़ें हमारे पास थी। मैं ये देखिए दोस्तों वो जो ऑडियो और हमने वीडियो को डाला, ये देखिए वीडियो का मैं आपको दिखा देता हूँ 2 सेकंड के बाद ये हमारी ओपन होगी। देखिए 2 सेकंड बाद, और मतलब कि आप इसके एंड में भी देखिएगा, इसके एंड में भी यहाँ पे ब्लैक हो जाएगी। ये देखिए ये इफेक्ट हमने डाले हैं। इसके बाद दोस्तों मैं आपको बता दूँ यहाँ पे अगर आप एनिमेशन करना चाहते हैं तो एनिमेशन करने के लिए दोस्तों ये आपके सामने ये देखिए चाबी का निशान बना खड़ा है, चाबी के निशान पे आपने क्लिक कर देना है। ठीक है, अब चाबी के निशान पे हमने क्लिक किया, हमारी वीडियो यहाँ पे है। अगर आपको ये एनिमेशन मतलब कि ऊपर से नीचे या दाएं बाएं कुछ एनिमेशन डालना चाहते हैं मैं आपको दिखाता हूँ। आपने ऐसा ऐसा इसको आगे करने जाना है और अपनी इस स्क्रीन को वीडियो को आपने ये जो भी हो आपकी इसको आपने जहाँ पे भी ऊपर नीचे जहाँ पे भी आपने करना है आप इसको कर सकते हैं। देखिए अभी आपको मैं बता देता हूँ ये कैसे एनिमेशन होगी। देखिए दोस्तों ये हमारी एनिमेशन कंप्लीट होने वाली है। ये देखिए अब दोस्तों यहाँ से हमने यस पर क्लिक कर देना है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारी एनिमेशन कैसे हो गई है। देखिए दोस्तों ये बड़ी आसान तरीन मोबाइल के लिए ऐप है और बेस्ट तरीन मैं समझता हूँ कि मोबाइल के लिए आपकी ऐप है। एक और चीज़ मैं आपको दोस्तों बताना भूल गया हूँ कि आपके पास ये जो नीचे 2 लाइनें ऊपर नीचे करने के लिए खड़ी हैं, 3 लाइनें, आप इस पर क्लिक करेंगे
تو یہ آپ کی ساری جو لیئرز ہوں گی وہ آپ کے سامنے ظاہر ہو جائیں گی۔ مثلا اگر کوئی آپ بڑا پروجیکٹ کر رہے ہیں تو اس کے اندر جو ہوتی ہیں لیئرز جو ہوتی ہیں بہت زیادہ آ جاتی ہیں، جس کی وجہ سے آپ اس سچویشن میں نہیں دیکھ سکتے۔ تو پھر آپ کو یہ والا موڈ سلیکٹ کرنا پڑتا ہے تاکہ آپ اس کو اچھی طرح اپنی لیئرز کو ساری چیزیں اچھی طرح دیکھ سکیں۔ تو دوستو یہ ہماری کائن ماسٹر سے مطابق ویڈیو تھی، سمجھ نہیں آ رہی تو آپ مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیں گے، میں آپ کو وہ ساری چیزیں، آپ کے سارے مسائل جو ہے میں آپ کو جلد سے جلد فوراً ہی آپ کی میں میسیج کا رپلائی کروں گا اور آپ کو میں اس کا سلیوشن ضرور بتاؤں گا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اس ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے آئیکن کو ضرور پریس کیجیے گا تاکہ ہر ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ جی ہاں تو دوستو ملتے ہیں ایک نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔